हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स क्लास। इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ लिया हमने, एंड नेक्स्ट वी हैव डन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मीन्स हमने फोर्स निकाल लिया था वेक्टर फॉर्म में, और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसकी दो इंपॉर्टेंस आई थी, हमने वो भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्या है आपके पास? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। पहले तो हमने जो दोनों चार्जेस थे, पॉइंट चार्जेस थे, वो दोज आर प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक ही हमने लीनियर पाथ पे प्लेस किए थे। नाउ लेट अस सपोज द 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन प्लेन। हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में हमने 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस किए हुए हैं। वन इज़ द चार्ज Q1 एंड सेकेंड इज़ द चार्ज Q2। नाउ हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था, हमने वो वहाँ पे दोनों चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन पे रखा था, तो वहाँ पे पोजीशन वेक्टर की हमें इतनी नेसेसिटी नहीं थी। यहाँ पे हम प्लेन में प्लेस कर रहे हैं, तो जब भी हम प्लेन में बात करते हैं तो हमें पोजीशन वेक्टर्स रिक्वायर्ड है। मीन्स हम यहाँ पे जो फोर्स है वो किस में निकालेंगे? दैट इज कैलकुलेटेड इन द वेक्टर फॉर्म। नाउ लेट अस सपोज R1 is the position vector of the charge Q1 and R2 is the position vector of the charge Q2. Now let us suppose R is the distance। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? R is the distance between these two charges। ओके तो यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे फोर्स F12। जैसे हमने लास्ट केस में देखा था, F12 हम क्या लेते हैं? इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2। मीन्स चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F12 वेक्टर हम लेके चल रहे हैं, और कौन अप्लाई कर रहा है? दैट इज अप्लाइड बाय द चार्ज Q2। तो हमने कैसे लिखा था? 1/4πε0 एज इट इज़, क्योंकि हम मीडियम यहाँ पे क्या लेके चले हैं? वैक्यूम। चार्जेस Q1 Q2 है आपके पास, डिस्टेंस कितना है? R² है इंटू R12 कैप। R12 कैप हमने क्या लिया है? दैट इज द पोजीशन वेक्टर एक्टिंग फ्रॉम 2 to 1। मीन्स जो Q1 के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर और फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड वे में R12 ले लिया है। बुक्स में, कई बुक्स में R21 कैप भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना। R21 का क्या मतलब होता है? 2 to 1। ये आपकी नोटेशन, आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो इसको। F12 वेक्टर आ गया आपके पास। देन F12 पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में मैंने लिखा है। नाउ आई वांट टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ? F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर मॉड। और सिंप्लीफाइड वे में चलो मैं इसको भी R12 वेक्टर ले लेती हूँ, कि यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लेते हैं। इसका भी मतलब सेम ही होता है कि R12 वेक्टर है जो दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द Q1 एंड Q2 इन द वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? F12 वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू F12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 एज इट इज डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर मॉड। स्क्वायर था यहाँ पे, एक ये आ गया, तो क्या हो जाएगा आपके पास? क्यूब R12 वेक्टर मॉड क्यूब इंटू R21 वेक्टर एज इट इज़। नाउ हमारा मिशन क्या है? हमारा एम क्या है? हमने R12 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब R12 वेक्टर क्या है? दैट इज एक्टिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, हमने ये मेंशन किया हुआ है। और +1 में आपने क्या पढ़ा था? एक ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर रही हूँ AOAB। तो यहाँ पे हमारे पास OAB एक ट्राइंगल बन रही है। यहाँ पे हम ट्राइंगल रूल लगाएंगे टू ऐड दीज वेक्टर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ से अगर चलेंगे हम तो क्या आएगा आपके पास? ऐसे लिख सकते हो आप, R12 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर। तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल OAB क्या आएगा आपके पास? R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू R1 वेक्टर। सिंपली मैंने ट्राइंगल लॉ लगाया है, कुछ यहाँ पे बड़ा नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे R12 वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ इसको मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? F12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। Okay, this is the expression for the force acting on
पर्टिकुलर चार्ज किसके ऊपर निकाला हमने, Q1 के ऊपर, ड्यू टू द चार्ज Q2 दोज आर प्लेस्ड इन द प्लेन। ये देखो हमने ट्रायंगल लॉ यहाँ से लगाया था, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर। अगर आप यहाँ से R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 लेके चलोगे तो भी आपका वो क्या डायरेक्शन क्या आ जाएगी, दैट विल बी फ्रॉम Q1 टू Q2, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली करके लिख रही हूँ, यू कैन सॉल्व इट सिमिलरली, द फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो क्या आ जाएगा आपके पास F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो चेंज क्या आएगी यहाँ पे, जो लास्ट केस है वहाँ पे हमने डायरेक्शन दी थी फ्रॉम Q2 टू Q1, अब हमारी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन रहेगी। तो जब आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर। तो यहाँ से जो R12 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, दिस विल बी अ लिटिल बिट चेंज। तो क्या आएगा आपके पास, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड क्यूब R2 vector minus R1 vector. So these are the expressions for the forces acting on the charges, those are placed in a plane. तो हमने यहाँ पर जो कूलम्स लॉ हमने कंप्लीट कर दिया है, हमने स्केलर फॉर्म में भी पढ़ लिया है, हमने वेक्टर फॉर्म में भी उसकी स्टडी कर ली, उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी हमने। एंड नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर चार्ज, दोज आर प्लेस्ड इन द प्लेन। Okay, so we will meet in the next class.